नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वक्फ बिल जिस पर विवाद भी है और समर्थन भी, लेकिन इन सबके बीच बीती रात लोकसभा में वक्फ बिल पास हो चुका है। इस विधेयक पर करीब 12 घंटे तक चर्चा चली। इस दौरान तमाम विपक्ष और पक्ष के तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और कई अन्य संशोधन सुझाव भी दिए। लंबी चर्चा के बाद देर रात इस विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया। यानी कि इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में वक्फ संशोधन को लेकर अभी चर्चा जारी है। अब आपको वहां का गणित समझाते हैं। जम्मू कश्मीर की देखिए 4 सीटें खाली हैं और इसमें बहुमत के लिए 118 सांसद चाहिए। बीजेपी के पास उसके अपने 96 सांसद हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ कुल संख्या 113 तक पहुंचती है। इसमें जेडीयू के 4 हैं, टीडीपी के 2 हैं और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं उनके भी सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो कि आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही वोट करते हैं। इससे एनडीए की ताकत 119 हो जाती है, जो कि बहुमत से 2 ज्यादा है। अगर कुछ सांसद गैर हाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस के पास 27 सांसद हैं और बाकी के जो विपक्षी दल हैं उनके पास 58 सदस्य हैं, 58 मेंबर्स। इस तरह से राज्यसभा में अगर आप समझेंगे तो कुल विपक्षी सांसदों की संख्या 85 तक पहुंचती है। यानी कि सारा का सारा दारोमदार बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर टिका हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों दलों ने कई मौकों पर सरकार का साथ दिया था, लेकिन इन दोनों के राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में राजनीतिक स्थिति बदल गई है। ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने राज्यों में भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के हाथों सत्ता से बाहर हुई हैं और कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक विधेयक पर अपना रुख क्लियर नहीं किया। इनमें ओडिशा का बीजू जनता दल, तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस, बहुजन समाज पार्टी बसपा और मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ। तो कुल मिलाकर इस बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन अगर पेच फंसता है तो फिर क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन अब आप देखिए कि ये कोई मोदी सरकार का पहला फैसला नहीं है जिसको लेकर ऐसी स्थिति बनी हो। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे फैसले लिए जो कि मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 3 तलाक को खत्म करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी की तरफ सरकार के बढ़ते हुए कदम। ये मोदी सरकार के ऐसे फैसले हैं जिन पर बहस भी हुई, विरोध भी हुआ और समर्थन भी हुआ। देश के बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इन फैसलों की खिलाफत की, कहा कि इन फैसलों से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। लेकिन सरकार का इन फैसलों को लेकर हमेशा से यह कहना था कि ये समानता की तरफ बढ़ते हुए कदम है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आज मोदी सरकार के इन्हीं फैसलों को लेकर डिटेल्स में मैं अब आपको बताती हूं कि कौन कौन से फैसले मोदी सरकार ने अभी तक लिए हैं। सबसे पहले 3 तलाक। 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विधेयक 2017 को रविशंकर प्रसाद ने पेश किया था। बीजेपी का इस पर कहना था कि इस विधेयक से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी और इनके खिलाफ अत्याचार कम होंगे। यह बिल जुलाई 2019 में कानून बन गया था। उस समय पर भी मुस्लिम संगठनों ने इसका खूब विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि यह कानून मुस्लिम परिवारों को तोड़ने वाला कानून है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसको लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर विरोध किया था। हालांकि कई महिला संगठनों ने इसका सपोर्ट भी किया था। अब है नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी कि सीएए, जिसको 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया और 11 दिसंबर 2019 को यह पास किया गया। सीएए 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देना था। लेकिन इस कानून के दायरे से मुसलमानों को बाहर रखा गया था और इसी को लेकर मुसलमानों ने इसका विरोध किया। कई जगहों पर हिंसा तक हुई थी। हालांकि उस समय पर भी सरकार बार बार ये कहती रही कि इससे मुसलमानों की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। तीसरा, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी तक केंद्र स्तर पर लागू नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में यह लागू हो चुका है। सरकार का इस पर कहना है कि यूसीसी से लैंगिक समानता आएगी, एकता बढ़ेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे शरीयत पर हमला बता दिया और कहा कि यह कानून धार्मिक अधिकारों में अतिक्रमण है। और अब
वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है कि इन संशोधनों से भी गरीब मुसलमानों का भला होगा। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।